नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। देखिए, एनडीए हो या महागठबंधन, चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही सीट शेयरिंग में सारी पार्टियों में जो है सरगर्मी वो बढ़ गई। सीट शेयरिंग का ऐलान तो अभी दोनों गुटों में से किधर से भी औपचारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन अगर खास तौर पर हम नजर डालें इंडिया गठबंधन की ओर तो काफी ज्यादा पेच जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो है वो सीटों को लेकर के खींचतान बनी हुई है। आज ही की बात अगर बताएं तो तेजस्वी यादव, लालू यादव सह कई बड़े मंत्री नेता जो हैं वो राजद के हों या कांग्रेस के हों, सारे आज बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। कारण बस एक, सीट शेयरिंग को लेकर के एक मत होना जरूरी है। देखिए, अभी मौजूदा स्थिति जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो ये है कि राजद जो है वो 52 से 55 सीट कांग्रेस को देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस जो है वो 60 सीटों की जिद पर अपनी अड़ी हुई है। कांग्रेस किसी भी हाल में अपने सीटों की संख्या जो है वो कम होते नहीं देखना चाहती है। यही कारण है कि यहाँ पर आकर के मामला जो है वो फंस जा रहा है। राजद ने अपनी तरफ से सीटों को लेकर के जिस तरह का समीकरण बैठाया है उसे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस पिछले बार के चुनावों को लेकर के जिस तरह की सीटों का बंटवारा हुआ था वो अपनी एक भी सीट छोड़ना नहीं चाहती है, और यही कारण है कि कांग्रेस जिद पर अड़ी है कि हमें 60 की 60 सीट चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस वक्त सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही है वो ये है कि कांग्रेस में 60 कैंडिडेट यानी 60 सीटों पर कैंडिडेट जो है वो अपने नामांकन के लिए पोस्टर लगा करके प्रचार करना तक शुरू कर चुके हैं। तो क्या यहाँ पर राजद की पुख्ती और पुष्टि के बिना ही जो है वो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार जो है वो क्षेत्र में उतार दिए हैं? यही सब कारण है, लिहाजा इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रख करके आज एक बड़ी बैठक होनी है। राहुल गांधी से मिलेंगे तेजस्वी यादव और सीट की संख्या पर जो है वो चर्चा होगी और फाइनली कुछ सॉल्यूशन जो है वो निकल करके सामने आएगा। हम आपको ये बताते चले कि जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है वो बिहार में यात्रा कर रहे थे, यही कारण है कि कांग्रेस में जो है वो बिहारी चुनाव को लेकर के कॉन्फिडेंस जो है वो पिछली बार के चुनावों से ज्यादा दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी को भी यह अंदेशा लग रहा है कि भाई इस बार बिहार में जो है कांग्रेस वो अच्छा प्रदर्शन करेगी और यही कारण है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने चाहते हैं। और राजद जो है वो भी अपनी सीटों की संख्या जो है वो कम नहीं करना चाहता है। राजद भी अपने एकता पर जो है वो खड़ा है और देखना यहाँ पे दिलचस्प ये है कि इस बैठक के बाद आखिर किस तरह के जो कंक्लूजन है, किस तरह के निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। लेकिन ये भी माना जा रहा है, अगर राजनीति के परिदृश्यों को साफ साफ तौर पर देखें तो ये भी माना जा रहा है कि अगर राजद और कांग्रेस के बीच में जो ये तालमेल है सीटों को लेकर ये नहीं बैठा तो फिर कांग्रेस शायद महागठबंधन से अलग होकर के बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ सकती है, अकेले अपने कैंडिडेट्स निकाल सकती है। और अगर ऐसा होता है कि तो ये राजद के लिए, तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए एक बड़े टेंशन का कारण बनेगा। फिलहाल की स्थिति हम आपको यही बता सकते हैं कि एयरपोर्ट पहुंचे थे तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव सब यहां पर पहुंच चुके हैं। और कांग्रेस की तरफ नजर डालें तो अखिलेश प्रसाद सिंह, शकील अहमद, राजेश राम, कृष्णा अलावरू, जितने भी कांग्रेस के भी बड़े दिग्गज नेता हैं बिहार में, सब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां बैठक शुरू हो गई है। अब इस बैठक के बाद निष्कर्ष जो निकलता है उस पर न सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेताओं की बल्कि एनडीए के नेताओं की भी नजरें जमी हुई है, क्योंकि एनडीए जो है लगातार ही सीएम फेस को लेकर के और सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन पे निशाना साधते आया। हालांकि अभी दोनों में से किसी गुटों की तरफ से जो है आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव की नामांकन की तिथि जो है वो नजदीक आ रही है, इसीलिए आज कल में जो है वो सारी तस्वीर साफ हो जानी है। समर्थक भी पहुंचे हैं अपने नेताओं का हौसला बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट, और बड़ी बात यह है कि गाहे बगाहे
इंडिया गठबंधन के नेता जो है वो लगातार मीडिया में ये बात जरूर बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कितना ठीक है उसकी ही तस्वीर जो है वो साफ नहीं दिखाई दे रही है। इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष सामने आता है और क्या कांग्रेस जो है वो बिहार में अकेले लड़ सकती है? क्या तेजस्वी यादव की बात मानेगी कांग्रेस या फिर अपने 60 सीटों की जिद पर अड़ी रहेगी? सारी खबरें जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और चुनाव के हर पहलू पर नजर रखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।